अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि प्योरली वाइब कोडिंग के ज़रिए आप एक एआई की एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। एप्लीकेशन हमारी कौन सी होगी? वो होगी एआई ग्रामर चैनल। तो सबसे पहले हम एक मॉडल चूज करेंगे। मॉडल होगा हगिंग फेस का। अब हगिंग फेस का इस वक्त हमने डाटा कैंप पे देखा था ये वाला मॉडल इंग्लिश ग्रामर चैनल का। इस मॉडल पे जाके देखें तो हम इधर देख सकते हैं कि इसके बेसिकली दो वेज होते हैं, एक तो पाइपलाइन को यूज करके, एक इन्फ्रेंस प्रोवाइडर्स को यूज करके। अब इधर इसका इन्फ्रेंस प्रोवाइडर शो हो रहा है, तो इसका मतलब है हम इसकी इन्फ्रेंस की एपीआई यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये वाला मॉडल चूज करेंगे। तो अब हम प्रॉम्प्ट एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देंगे, फिर जिसको हम बाद में फॉलो करके ये एप्लीकेशन बनाएंगे। आप पॉज करके ये देख सकते हैं, ये मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, हल्का फुल्का डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है। अब इधर ये रिकमेंडेड बेसिकली टेक स्टैक बता रहा है। मैंने इसको कहा कि हम क्या क्या टेक स्टैक यूज़ कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि हम नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर सकते हैं, साथ ये फास्ट पे कर सकते हैं, और ये कुछ और चीज़ें भी बता रहा है बाद में वर्चुअल या रेंडर पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसने बेसिकली अभी हमें ये चीज़ें बताई हैं कि हम क्या। अब इधर से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बेसिकली हम इधर नेक्स्ट.जेएस चूज़ कर लेते हैं। तो इसको फिर हम एक और प्रॉम्प्ट देंगे। अब मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया। अब इसने ये रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। अब इस रिस्पॉन्स में बेसिकली पहले इसने प्लान बताया, फिर इसने बताया कि हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नोड जेएस। तो आपने नोड जेएस डाउनलोड कर लेना। नोड जेएस इधर से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना। फिर इसके बाद क्या चाहिए, गिटहब अकाउंट चाहिए, और ये हनी फेस का अकाउंट चाहिए जिससे हम एपीआई टोकन। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि हनी फेस का एपीआई टोकन जाके ले। अब वो हगिंग फेस पे हम जब अकाउंट पे आएंगे, अपनी प्रोफाइल पे आएंगे, तो इधर से सेटिंग्स में जाके एक्सेस टोकन्स में जाके हम इधर से क्रिएट कर सकते हैं एक न्यू टोकन। अब इधर एक न्यू टोकन क्रिएट करेंगे रीड में। एआई जो भी कर नाम कुछ भी दे सकते हैं, और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके क्या करना है, कॉपी द टोकन एंड डॉट env डॉट लोकल फाइल में जाके आपने कर देना। अब इधर ये कह रहे हैं एक फाइल बनाओ डॉट env डॉट लोकल, और इधर जाके hf एपीआई टोकन के नाम से hf एपीआई टोकन के नाम से ये दे दो। अब क्या करना है, क्रिएट द नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट npx क्रिएट ग्रामर सेक्टर, ये हम बना लेंगे। अब ये कैसे बनाएंगे, इधर टर्मिनल पे जाना, न्यू टर्मिनल पे जाना, और इधर जो उसने कमांड दिया बस वो पेस्ट कर देंगे। इधर से वाई करके सिलेक्ट करके टाइप स्क्रिप्ट अभी मैं नहीं यूज करनी। नो, यस, नो, जो जो बस आ रहे हैं उसको करते हैं। अभी ये फोल्डर क्रिएट हो गया डॉट env डॉट लोकल, तो इसके अंदर मूव कर दें, और इधर cd ग्रामर चेकर। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब वो कह रहा है कि स्टेप 4 ऐड सर्वर एपीआई। तो अब ऐप के अंदर एपीआई का फोल्डर बनाना, फिर चेक का फोल्डर बनाना, फिर राउट डॉट जेएस का। ऐप के अंदर एपीआई कोड पेस्ट कर देना। तो ये वाला कोड पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद स्टेप 5 का करना, पेजेस के अंदर जो इंडेक्स डॉट जेएस होगा, या जो भी पेज डॉट जेएस है, जो बेसिकली ये रहा पेज डॉट जेएस, जो मेन एप्लीकेशन होती है, उसका कोड ये पेस्ट कर दिया। उसका कोड पेस्ट कर दिया। अब लोकल इन्वायरमेंट hf एपीआई टोकन हमने बना दिया ऑलरेडी। अब क्या करना है, npm रन dev टर्मिनल पे इधर चला देंगे। पहले हम करेंगे cd
ग्रामर चेक कर, ताकि हमारा हम टर्मिनल में बेसिकली अपने ये प्रोजेक्ट को खोल के आ जाए। फिर हम चेक क्या करेंगे, npm run dev किया तो हमारा डेवलपमेंट सर्वर रन हो जाएगा। अब ये लोकल होस्ट 3000 जो लिंक आया है इसको हम रन कर देंगे। तो एरर्स भी आते हैं। अभी एक एरर आया है, एरर में क्या कह रहा है कि यूज क्लाइंट यूज करो पेज डॉट जेएस के ऊपर। तो पेज डॉट जेएस के सबसे ऊपर जाके हम ये यूज क्लाइंट ऐसे डबल कोट्स में लिख दें। अब अगर जाएंगे हम अपनी वेब पेज पे तो ये देखें ये चल गया। अगर कुछ अगर लिख के देख लेते हैं, चेकिंग। तो अब जब मैंने चलाया और चेक किया तो बेसिकली ये वाला एरर आ रहा था, आर ये स्टेटस इज नॉट अ फंक्शन। तो इस एरर को इधर से ही कॉपी करके चैट जीपीटी को दिया कि आई एम हैविंग दिस एरर। तो चैट जीपीटी ने बताया कि इशू क्या है और करेक्टेड कोड क्या है। तो फिर करेक्टेड कोड इधर से कॉपी करके इधर ही पेस्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं। ये देखें लेबल 1 और लेबल 0, मतलब सही एक आउटपुट हमें एपीआई का आ रहा है। अब हमें बेसिकली ये जो आउटपुट है इसके अंदर ये बेसिकली एक वो मैंने पाइथन में डिक्शनरी होती है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नावा का ये एक एरे है, इस एरे के अंदर एक और एरे है, उसके अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से हमें लेबल एक्सेस करके इफ स्टेटमेंट लगा के इधर हमें आउटपुट शो करना पड़ेगा कि करेक्ट है या नहीं। तो इस एपीआई का हमें पता है कि अगर लेवल 1 का स्कोर ज़्यादा है मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, अगर लेवल 0 का स्कोर ज़्यादा है तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब अगर तो आप ये चीज़ खुद करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी हम चैट जीपीटी से ही करवा सकते हैं वाइब कोडिंग के जरिए। चैट जीपीटी को ये वाला बेसिकली आउटपुट देंगे जो शो हो रहा है। अब इसको एक प्रॉम्प्ट दे दें। अब मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट आप पोस्ट करके देख सकते हैं क्या है। ऊपर ये दिया आउटपुट, नीचे प्रॉम्प्ट दिया, और नीचे अगर चाहें तो पूरा पेज डॉट जेएस का कोड भी कॉपी करके दे सकते हैं। मैंने पूरा इसको कोड भी दे दिया। अब देखते हैं। अब ये बेसिकली इसने खुद ही पूरा मुझे कोड जनरेट करके दे दिया। ये मैं कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट करूंगा और अब देखते हैं आउटपुट कैसे नजर आता है। रिलोड करूंगा इधर चेक चेकिंग ग्रामर दिस सेंटेंस वाज इनकरेक्ट और आई लाइक एन चेक इज करेक्ट। तो हमारी ये ग्रामर चेकिंग की एप्लीकेशन बन चुकी है। आपके सामने वाइब कोडिंग के जरिए बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ भी आप ये एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इसकी हम डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएं। गिटहब में गए, एक न्यू रिपोजिटरी बनाई। न्यू रिपोजिटरी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ग्रामर चेक। कोई डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं, चूज गेट इग्नोर यस, गेट इग्नोर इधर सर्च कर लेते हैं यस, क्योंकि आप इधर देखें इधर गेट इग्नोर के लिए फाइल है। तो इधर नेक्स्ट चूज कर लिया और बस क्रिएट रिपोजिटरी। अगर कनेक्टिविटी में इशू आ रहा हो गिटहब से तो टाइम बिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये सारी फाइल को सिलेक्ट करके नोड मॉड्यूल्स को नहीं करना, और ये जो गेट इग्नोर है इसकी जगह इधर ऐड फाइल में अपलोड फाइल्स में जाके इन सब फाइल्स को इधर अपलोड कर, सब अपलोड करके कमिट चेंजेस। अब ये कंप्लीट कोड इधर आ चुका है। अब क्या करना है, अब जाना है वर्सल पे, वर्सल.com पे जाके इधर ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। ऐड न्यू प्रोजेक्ट में
क्लिक किया तो फिर इधर आ जाएगा ऑप्शन इंपोर्ट गिट रेपोजिटरी का। अब इधर से आपका गिटहब जब आप अकाउंट वगैरह बनाएंगे इधर गिटहब अपना कनेक्ट करेंगे। तो अब ये देखें, अब ये सारी रेपोजिटरीज इधर आ गई है। ये ग्रामर चेक के नाम से अभी हमने एक रेपोजिटरी बनाई है, तो इसको इंपोर्ट करेंगे। फ्रेमवर्क इधर लिख दिया, नेक्स्ट अब इधर से हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है। ये बहुत लास्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल बस क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है कि ये जो डॉट में आपने ये जो बनाया था ना, ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल है। इसको आपने इधर सेट करना, इधर ये और इधर आगे इसकी वैल्यू कॉपी करके ये वैल्यू इधर पेस्ट कर दें और डिप्लॉय। अब ये डिप्लॉय हो चुका है। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे जाएं, ये देखें ये डोमेन आ गई। ग्रामर चेक phi.feed.versal.app। अब इधर हम कुछ भी लिखेंगे, आई ई लिखा, चेक किया, चेकिंग ग्रामर, और ये पहले मतलब करेक्ट बिल्कुल जैसी हमें रिक्वायर्ड थी वैसे आ गया। अब इसका यूआई भी चेंज करना चाहें, बेहतरीन और बेहतर करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करके आप एक ग्रामर चेकर वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेज हैं, क्लास को यूज़ करके भी बन सकती है, और भी बहुत सारे टेक्स्ट टैग्स को यूज़ करके बन सकती है। ये एक बेसिक वे था कि कम नॉलेज कम कोडिंग नॉलेज होने के बावजूद वाइट कोडिंग के जरिए कैसे वेबसाइट बनाई जा सकती है। और गिट हब में पुश करने का बेस्ट तरीका होता है टर्मिनल में ये गिट वगैरह को यूज़ करके। लेकिन अगर इसमें कनेक्टिविटी में शुरू में इशू आ रहा हो तो आप डायरेक्ट पुश भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी।